हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। हमने मेजरमेंट डायरी में लिख के रख लिया है। ये हमारी ड्रेस की सलवार है। तो चलिए देखते हैं पहले कहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे मेजरमेंट लिखे हैं। तो हमारे पास कपड़ा जो आता है अपनी भी नाप दे जाते हैं और कपड़े भी रख जाते हैं नाप के। तो ये इसमें हमें डायरी में लिखा है हमने मेजरमेंट, तो इसका लेते हैं। देखिए, तो सलवार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कमर की नाप लेना पड़ती है। लंबाई पाँचे आसन तो ज़्यादातर 15-16 ही रहता है। तो हमारी सलवार बनके तैयार होगी 38 इंच की। तो इसमें से कमर हमें निकालनी है। कमर रखेंगे हम 20। तो देखते हैं अब कपड़े को खोलकर। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। तो ये है कपड़ा। पहले कपड़े की नाप लेंगे। कपड़ा हमारा कितना हो रहा है, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। सलवार बनाने के लिए 2.5 से ऊपर तो सही रहता है, 2.5 से कम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेल्ट। कपड़े को पहले नाप के देखते हैं। डबल फोल्ड में कपड़ा है हमारा, तो यहाँ पे हो गया है 2 मीटर। डबल फोल्ड में है तो 2 मीटर हो गया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये इतना बचा हुआ ये भी डबल में है, तो ये है हमारा आधा मीटर। तो देखते हैं, आधा मीटर ही पूरा है, कम नहीं है। 2-3 इंच ज़्यादा ही है। कपड़ा कम कोई नहीं देता, थोड़ा बहुत बढ़ा के ही देते हैं। तो चलिए पहले हम निकालेंगे बेल्ट। कपड़े में अर्ज भी कम है, इसमें थोड़ा सा हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने जब कमर की नाप ली थी तो 37 इंच था, तो हम 37 से 40 कर देंगे। सिंगल 40 होगा, डबल में 20। तो देखिए ये कम है, 17 आ रहा है डबल में। तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइन करेंगे हम जब बेल्ट तैयार करेंगे। देखते हैं, इसमें देखिए 37 आ रहा है, तो हम 37 से बढ़ा के रखेंगे। 20 से कम बेल्ट नहीं रखनी चाहिए। डबल फोल्ड में 20 लें और सिंगल 40। तो हमें तो डबल फोल्ड की नाप लेनी पड़ती है। तो देखिए हमने निचाई निकाल लिए। निचाई तो हमारी 9 इंच की ही रहती है बेल्ट में। तो हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड और इन्हीं निशानों पे कटिंग करेंगे अभी। इन निशानों को हमने सीधा कर लिया है, तो कटिंग करते हैं। तो ये बेल्ट हो गई है। अब इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। तो डबल फोल्ड में बिछाने के बाद इसको हम बीच से अलग अलग करेंगे। दोनों पार्ट बराबर बराबर रखेंगे। और दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर हैं। तो आज हम नई तरीके से बताएंगे सलवार की कटिंग। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें हमारा टाइम भी बचेगा कटिंग करते समय और सिलाई करते समय भी हमारा बहुत टाइम बचेगा। तो इस तरह की सलवार की कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत कम समय में बन जाती है। तो देखिए हमने एक पार्ट जो निकाल लिए, 2 पार्ट किए थे उसमें से एक पार्ट ले लिया है। तो इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। तो हमने नीचे से चौड़ाई ले ली है 10 इंच। अब निकालेंगे लंबाई अपनी सलवार की जितनी हमें रखनी है। तो हमारी सलवार की लंबाई रहेगी 38, जिसमें हम 38 में 31 के हम रखेंगे सामने वाले पार्ट। बेल्ट सहित हमें 38 रखनी है और इसमें 31 के सामने वाले पार्ट ले लिए हैं। इसमें से हम आसन निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा आसन 10 इंच का। और यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रख के इसकी शेप मिला लेंगे। और जो नीचे कपड़ा छोड़ा है वो हमने पैच के लिए छोड़ा है, तो इसमें हमने कली नहीं निकाली है। कली पार्ट सब एक ही साथ में कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, बहुत ही सरल तरीका है। पहले हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये नए लोगों के लिए है, वैसे तो हम दोनों पार्ट को साथ साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो हमने इसी में से पाँचे भी निकाल लिए हैं, कली भी निकाली है, सब कुछ एक ही साथ में निकाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप कर ना देखें तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह की सलवार की कटिंग बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो देखिए एक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी।
अब इसको रखेंगे साइड से। अब जो दूसरा कपड़ा हमने बचा के रखा था तो इसको भी हम बराबर से बिछा लेंगे। तो इसे बिछा लिया अच्छे से। अब दूसरे वाले की जो हमने कटिंग की थी उसको उसके ऊपर बिछा लिया है। अब ऐसे ही करके हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है और हमें जॉइंट करते समय भी टाइम लगता है। तो इसमें जब कली नहीं निकाली है तो हमें जॉइंट भी करना नहीं पड़ेगा। सीधे बेल्ट तैयार करने के बाद प्लेटें भरो और पाँचे बनाओ तो बहुत कम समय में हमारी सलवार भी बन जाती है और कटिंग भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ से कपड़े को अलग कर दिया है। अब दिखाएंगे हम इनको अलग अलग पार्ट करके। यहाँ से अलग करते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों पार्ट। यहाँ से ये आसन निकल आया है, देखिए। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारी बेल्ट हो गई है। तो अभी दिखा रहे हैं कुछ आगे इस तरह से। इसमें देखिए ये हो गया आसन। एक आसन उधर वाले पल्ले का लेंगे, एक इधर का लेंगे, उसको जॉइंट करेंगे और इसी तरह से हम प्लेटें भर लेंगे। बहुत कम समय में हमारी सलवार बन जाएगी। तो ये होगी इस तरह से प्लेटें भरेंगे। ऐसे ही हम इसमें भरेंगे। तो फ्रेंड वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब सबके लिए यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये हम पहले बेल्ट तैयार करेंगे। तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम था बेल्ट में, तो हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे अभी। तो चलिए जॉइंट करते हैं यहाँ से। देखिए हमने नीचे से एक साइड जॉइन कर लिया है। अब दूसरी साइड जॉइन कर रहे हैं। तो हम बेल्ट को बंद करके बनाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ी दूर तक ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम वापस कर लेंगे। कपड़ा 2-3 इंच छोड़ दिया है। 3 इंच से ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने 3 से 2.5 इंच तक छोड़ा है कपड़ा। यहाँ से हमने सिलाई वापस कर ली है। अब हम धागे को काट लेंगे। वीडियो को स्किप कर कर बिल्कुल ना देखें। अब जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसमें भी सिलाई लगाएंगे। उसमें भी थोड़ी दूर तक लगाएंगे, 1-1.5 इंच तक लगाएंगे। पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से हम वापस कर लेंगे सिलाई को। थोड़ा सा छोड़ दिया है बीच में और डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं तो हमारी अच्छे से यहाँ पे उधरती नहीं है सिलाई, बहुत मजबूती हो जाती है। तो देखिए अब दिखाएंगे। अब इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जो हम कमर बंद डालने वाला नेफा बनाते हैं तो उसको एक साइड कपड़े को इधर दबा दिया, इधर दबा दिया, बीच में सिलाई छोड़ दी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे थोड़ी दूर तक। यहाँ पे सुई को गाड़ के घुमाएंगे इस तरह से। फिर से घुमा लिया है। अब लास्ट तक सिलाई उतार देंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा सा एक काज की तरह बन गया है। इसी से हम कमरबंद डालेंगे तो हमारा बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगी ये बेल्ट। और बिल्कुल सिलाई भी नहीं उधरती है। तो यहाँ पे बहुत लोगों से फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से बना के देखिए एक बार, बहुत अच्छे से हमारी फिनिशिंग भी आती है। तो हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। बेल्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है। और बहुत कम समय में हमारी सलवार भी बन जाएगी। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस तरह से। तो ये बेल्ट तैयार हो गई। देखिए बिल्कुल काज बन गया। यहीं से हम कमरबंद डालेंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे बीच बीच में। तो पहले हम एक पीछे कट लगाएंगे। प्लेटें ज्वाइंट करते हैं वहाँ पर हम कट लगा के एक पहचान बना लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा। या तो चौक से निशान लगा लो या कट लगा लो। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो पीछे की प्लेटें होती हैं, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। अब इधर उधर एक और कट लगाना है। इस
ये इसलिए लगाते हैं जिससे हमारी प्लेटें आगाडोरी ना हो, मतलब आगे पीछे ना हो। तो देखिए यहाँ पे भी हमें कट लगाना है, तो हम आगे जब प्लेटें डालते हैं तो यहीं तक रहें, जो कट लगाए हैं यहीं तक रहें, इससे आगे ना बढ़ें, तो एकदम अच्छी प्लेटें लगती हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है तैयार, इसको हम रखेंगे अब साइड से। तो अब हमें प्लेटें भरनी है। देखिए ये है हमारे दोनों पार्ट, इनमें हम आसन ज्वाइन करेंगे अभी। ये है आसन, और इसमें उल्टा सीधा हमें कपड़ा चेक भी करना है। चौक से निशान लगा लेते हैं, इससे पहचान रहती है उल्टा सीधा कपड़ा कौन सा होता है। प्लेन कपड़ा होता है उसमें भी उल्टा सीधा होता है। तो इसको अभी हम ज्वाइन करेंगे आसन को। बराबर से पकड़ के फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आसन अभी ज्वाइन करने के बाद फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों आसन ज्वाइन कर लिए हैं, अब प्लेटें भरेंगे। ये हो गए, आगे का भी और पीछे का भी आसन ज्वाइन कर लिया है। अब प्लेटें भरेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम पीछे की साइड भर लेते हैं प्लेटें। पीछे 2 ही भरनी पड़ती हैं, तो हम पीछे की पहले भर लेते हैं, बाकी का कपड़ा बचता है वो आगे प्लेटें डालते हैं। तो देखिए ये पीछे की हो गई हैं दोनों प्लेटें, आसन पे ही डाली हैं बिल्कुल, और एक बराबर हैं। तो इन पे सिलाई लगा के यहीं तक रखेंगे, उतार देंगे। यहाँ से धागा कट कर दिया है। ये हो गई है हमारी पीछे की प्लेट। अब घुमाने के बाद आगे की प्लेटें डालेंगे। ये हो गया है आगे का। तो इस तरह से बराबर बराबर करके पूरे में डाल लेंगे प्लेटें। देखिए हमने प्लेटें डाल ली हैं, अब दिखा रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो प्लेट हमने अंदाज से ही डाली थी 7-8। तो यहाँ पे बेल्ट हमारी सही है, प्लेटें ज़्यादा पड़ गई तो हम इधर उधर से एक एक प्लेट को उधेड़ लेंगे। अब देखते हैं सही आ रही है, अगर थोड़ी बहुत बड़ी है तो पतली सी प्लेट हम डाल के उसको सेट कर लेते हैं। देखिए ये हो गई है बराबर। अब इस पर सिलाई लगाएंगे हम, उल्टा करने के बाद बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। फिर और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर हमें सीधे पाँचे ही बनाने हैं। तो बहुत कम समय में, इसमें तो देखो हमारा बहुत टाइम बच गया। तो इसमें हमें ना तो पार्ट ज्वाइन करने पड़े ना कली ज्वाइन करनी पड़ी है। बेल्ट तैयार करने के बाद सीधे प्लेटें भरी हैं हमने आसन जोड़ने के बाद। तो देखिए हमने बेल्ट को भी जोड़ लिया है एकदम बराबर। तो सीधा करके दिखाते हैं। अब हम सलवार की लंबाई निकालेंगे। तो हमें जितनी सलवार की लंबाई रखनी है उतनी सलवार की लंबाई रखेंगे। बाकी का कपड़ा है हम पाँचे में लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा तो बचेगा नहीं, क्यों हमने जब नाप ली थी कटिंग की थी तो हमारे कपड़े में अर्ज सही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसके हिसाब से हमने पाँचे को अलग नहीं करा था, हमने सोचा उसी में हम पाँचे बना देंगे। तो चलिए यहाँ से लंबाई लेते हैं सलवार की। सलवार की लंबाई रहेगी हमारी 38, और पाँचे हम बनाएंगे बहुत चौड़े नहीं बनाएंगे, बहुत पतले नहीं बनाएंगे। तो ये होगी 38। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों पाँचों को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाते हैं, और दूसरे वाले पे भी हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने बना लिए दोनों पाँचे। अब पाँचे हमें जितना रखना है अपने पाँचे की फिटिंग, उस पे निशान लगाएंगे। पाँचे रखेंगे हम 6 से 6.5, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम भी नहीं रखेंगे। कम रखते हैं तो डालने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम पहले 6 इंच के रखेंगे पाँचे।
ऊपर थोड़ा हमें राउंड शेप देनी पड़ती है। तो यहाँ पे चौक से हमने निशान लगा लिया है। अब दिखाते हैं आसन, बिल्कुल आसन, आगे का आसन और पीछे का आसन एकदम बराबर है। इसमें पार्ट हमारे छोटे बड़े भी नहीं होते हैं और सलवार ही बहुत ही अच्छे से बन जाती है। अब दूसरे पाँचे पर भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से थपथपा के। तो इसमें भी एकदम बराबर से निशान लग गया है। बहुत कम समय में सलवार हमारी बन गई है फ्रेंड। तो इसमें सिलाई लगाएंगे अभी चौक से, और थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसको पहले आसन को मिला के और यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड। बहुत ही कम समय में मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई है फ्रेंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।